दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से पानी पानी होता दिखाई दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के नरसिंहपुरा इलाके में और यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए जो बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से रात भर की बारिश के बाद साइबर सिटी पूरी तरीके से पानी पानी हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये वॉल्वो गाड़ी देखिए डूब चुकी है। आने जाने वाले लोगों को मजबूरी में इसी जलभराव के बीच में से गुजरना पड़ रहा है और स्थिति ये गुड़गांव की है। आपको बता दें कि रात भर इसी तरीके से तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई है और अभी भी आज भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि साइबर सिटी गुड़गांव में आखिर क्यों हर बारिश के बाद ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। न केवल गुड़गांव बल्कि दिल्ली एनसीआर के बाकी भी इलाके हैं जहां पर कुछ ऐसी ही स्थिति है। और दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव में आज एडवाइजरी जारी की गई है कि आज जो है स्कूल कॉलेजेस और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो बंद किए जाएं या फिर जो काम है ऑफिसेज में वो वर्क फ्रॉम होम किया जाए, क्योंकि गुड़गांव में इस वक्त आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। बिल्कुल लगातार बादल बरस रहे हैं और राजधानी दिल्ली का हाल क्या है सीधे तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें कि मेरे बाईं तरफ जो इलाका पड़ता है वो है पांडव नगर और लक्ष्मी नगर का इलाका है वहां, और वहीं दाईं तरफ जो इलाका है वो मयूर विहार की तरफ वो सड़क जाती है। लेकिन इस फ्लाईओवर के नीचे जल भराव आप देख लीजिए। लगातार रात भर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से इस फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है और इस पानी ने वाहनों की रफ्तार को रोक दिया है, या यूं कहिए जो पहियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों के जनजीवन पर इसका असर पड़ा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली का हाल ये है, हाल बेहाल हो चुका है लगातार की बारिश की वजह से। और अभी आपको बता दें कि ये जो बारिश है ये थमने नहीं वाली है अगले कुछ दिनों तक, और यहाँ तक कि सितंबर महीने में मॉनसून की जो ये बारिश है वो जारी रहेगी। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अक्टूबर के महीने में भी बारिश होगी शुरुआत में। तो तस्वीरों के जरिए आप देखिए शुक्रवार का दिन है, लोग अभी ऑफिस जाने के लिए इस वक्त निकलते हैं 8 से 9 बजे के बीच में, और ऐसे में इस पानी को पार करते हुए उन्हें अपने दफ्तर जाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद ये तमाम वो इलाके हैं जहां रात भर इसी तरीके से बारिश होती रही है। कई जगहों पर स्कूल बंद करने की नौबत भी आ गई है। हालांकि दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में क्योंकि पानी है, गंदगी है, जमा पानी है, तो डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे भी दिल्ली में इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बनती जा रही है। लगातार तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से अब दिन के समय सड़कों पर अंधेरा छा गया है और अब जो वाहन चालक हैं वो हाईवे पर लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें तकरीबन दोपहर 12 बजे की है और इस वक्त लगातार तेज बारिश यहाँ पर हो रही है और करीब 24 घंटे से रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में वाटर लॉगिंग भी हो रही है, ट्रैफिक भी धीमी रफ्तार से चल रहा है और कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है, जैसे कि आसार मौसम विभाग लगा रहा था कि विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, लगातार तेज बारिश होगी, तो उसका असर अब कहीं ना कहीं लोगों के आवागमन पर पड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक धीमी रफ्तार से चल रहा है, लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा दूसरी समस्या ये है कि लगातार तेज बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। वाटर लॉगिंग कुछ इस तरीके से देखिए, आसपास के जो नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं और ये सिर्फ नेशनल हाईवे की तस्वीर नहीं है, खास तौर पर जो गुरुग्राम के निचले इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर हालात और ज़्यादा ख़राब है। आपको जगह जगह इसी तरीके से वाहन सड़कों पर फंसे हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से लगातार हिदायत दी गई है कि घर से बाहर ना निकलें, बेहद ज़रूरी काम हो तभी निकलें। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि गुरुग्राम के इलाकों में तमाम कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की तमाम कंपनियां हैं, ऐसे में ये प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहें। गाड़ियां लाइट जला के चल रही हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा अंधेरा है, विजिबिलिटी कम है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने है जिनके घरों के आगे, जिनकी दुकानों के आगे, जिनके शोरूम के आगे पानी भरा हुआ है। पहले से ही प्रशासन ने ये कहा था, एडवाइजरी जारी की थी कि आप वर्क फ्रॉम होम कराएं, ऐसा सुझाव दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग दफ्तर ज़रूर आए हैं, कुछ लोग अभी घर से ही काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आखिर कब तक नगर निगम, कब तक गुरुग्राम प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा। और हर साल की तरह हर बार ऐसा होता है कि लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक सज्जन है
बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले तो आप अपने जहां आपको जाना हो जा पाएं। यहाँ पर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? सर पानी भरा पड़ा हुआ, आगे निकलने की जगह नहीं है, कुछ पता नहीं है नीचे क्या है, गड्ढा है कि क्या है, तो उसी का वेट कर रहे हैं कोई हेल्प मिल जाए यहाँ से क्रॉस करने के लिए, पानी के लिए। काफ़ी देर। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? अप्रॉक्स कोई 20-25 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट इनको हो चुके हैं। और देखिए और भी लोग हैं, क्योंकि ये गाड़ी का शोरूम है, इन लोगों से बात करते हैं। हर साल ऐसे ही होता है? हर बार ऐसे ही होता है? हर बार ऐसे ही होता है। हाँ। क्या होता है? थोड़ी सी भी बारिश होगी ना तो यहाँ पर भर जाता है पानी। आप लोगों ने ये कहा नहीं कि नगर निगम से कि इसको ठीक कराया जाए? हाँ, है तो कोशिश तो जारी है कि ठीक हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हालात नहीं बदल रहे हैं आपके शहर के? कहते हैं बहुत बड़ा शहर है, विकसित शहर हो गया है। इसकी अभी कोई सुनवाई नहीं है, बहुत दिन से ये चल रहा है। क्या लगता है 1-2 साल में ठीक हो जाएगा? हाँ जी सर, हाँ। 2-3 दिन का अंदर ही देखो ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ। सर हम देख रहे हैं कि आपका शोरूम है गाड़ी का, आपके शोरूम के ठीक बाहर कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को इस पानी के भरने से? इस पानी की भरने की वजह से हम जूते नहीं पहन पा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, और चप्पलों में आना पड़ता है। और ये पानी थोड़ी सी भी बारिश हो तो ये पानी भर ही जाता है, इसकी निकासी मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ 2-4 बूंद पड़ती हैं तब भी ये पानी भर ही जाता है, और ये यहाँ से लेके और आगे काफ़ी लंबा है जो पानी भरा रहता है। क्या आपके दफ्तर में भी, आपके शोरूम में भी आपने लोगों को कम बुलाया, क्योंकि ये कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम कराइए, और आपके जो ग्राहक हैं, चुनिंदा ग्राहक होते हैं, थोड़े पैसे वाले होते हैं, संख्या में कमी आई है बारिश की वजह से? हाँ जी, बहुत कम आते हैं कस्टमर। 2 दिन से तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, 2 दिन से तो आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पानी भर जाता है तो पानी की देखते हैं कस्टमर, वापस लौट जाते हैं कस्टमर, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से समस्या हो रही है। 2 से 3 दिन हो चुके हैं, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके अपने पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से, और कह दिया है कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने आप संभालिए। कहीं ना कहीं एक यही संदेश आता है, क्योंकि हर साल यही तस्वीर हमको देखने को मिलती है सेक्टर 15 गुरुग्राम का। और बड़ी वजह यह है इस बारिश की कि लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के बाद रुक रुक के बारिश हो रही है, तो इस वजह से लोगों के सामने जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है प्रगति मैदान के पास, और जिस तरीके से दिल्ली में रिमझिम बारिश लगातार हो रही है पिछले 24 घंटों से, उसका असर आप दिल्ली की सड़कों में भी दिखने लगा। देखिए वाटर लॉगिंग की सिचुएशन पूरी बनी हुई है। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, प्रगति मैदान का इलाका, जहां पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि ये 3 लेन की जो सड़क है उसमें से केवल 1 लेन का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है, और यहाँ पर कोई वाटर पंप की सुविधा भी दिख नहीं रही है। यानी कि पानी यहाँ पर काफ़ी टाइम से भरा हुआ है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि पानी खुद ही निकासी करेगा। लेकिन अगर पानी खुद निकासी कर सकता तो पानी के भरने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 लेन में से केवल 1 लेन में ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि 2 लेन में पूरा पानी भरा हुआ, आगे की तरफ 3 लेन इस पानी ने कवर कर रखी है। इसी तरीके की स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर इसी तरीके से बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग जिसे कहा जाता है, वो होगी, और दिन के बाद जो है बारिश भी तेज हो सकती है, लेकिन कल से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के मयूर विहार में इस वक्त हम मौजूद है, और यहाँ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बारिश का असर अब ट्रैफिक में कैसे होने लगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नोएडा की एंट्री का ये पूरा रास्ता है, जहाँ पर ट्रैफिक बना हुआ है। बेहद कम स्पीड में जो तमाम वाहन है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आज जो तमाम लोग ऑफिस पहुंच रहे हैं उनकी देरी तय है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली में मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आज भी इससे कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला है, और ख़ास तौर पर दिन के बाद बारिश जो है वो तेज़ हो जाएगी। और ये अंदेशा आज जो अंदाज़ा है ये मौसम विभाग ने लगाया है, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कल से रिलीफ ज़रूर मिल सकता है, लेकिन अगर आज आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्लान को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। IMD के हिसाब से, मौसम विभाग के हिसाब से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये इस तरीके से 24 आवर्स मतलब 24 घंटे अब तकरीबन हो गए हैं कि ये देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश को देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका मुख्य कारण है। कल से राहत की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन आज दिन भर ड्रिजलिंग जिसे कहा जाता है, हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी, और दिन के बाद जो बारिश अगर बात की जाए तो वो उसमें भी तेज़ी हो सकती है, बारिश तेज़ भी हो सकती है।